कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान दृष्टि पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की खोज, यानी नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला धन आवेशित कण, उसकी खोज कैसे हुई। तो देखिए, प्रोटॉन जो नाम दिया था, ये दिया था रदरफोर्ड ने 1919 में। लेकिन उसके पहले ई गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने कैनॉल रे यानी धन किरणों का जो है, धन किरण पॉजिटिव रे का जो है एक प्रयोग किया था, जो विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे के लिए किया था। कि उन्होंने एक 60 सेमी लंबी कांच की नली ली, उसमें दो एनोड का प्रयोग किया, दो जो है इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था, और उन्होंने हाई जो है वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर देखा कि इधर कैथोड से लेके एनोड की तरफ एक किरण जा रही थी। इसी प्रयोग को ई गोल्डस्टीन ने वापस परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि ये जो प्लेट लिया था मेटल का विलियम क्रूक्स ने, इन्होंने कैथोड वाली प्लेट को जो लिया उसमें छेद थे, छोटे छोटे छिद्र था। तो छिद्र वाले प्रयोग जो है प्लेट से इन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाया जो है ई गोल्डस्टीन ने, और इन्होंने देखा कि जब हम लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे इस ट्यूब के अंदर, तो यहां से कुछ किरणें जा रही थी और एनोड पर टकरा रही थी। लेकिन उसी वक्त इस छोटे छोटे छिद्र से कुछ धन आवेशित कण इस साइड आके टकरा रहे थे। तो यहाँ इन्होंने जिंक सल्फेट लगा दिया, जिंक सल्फाइड यानी फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, और इन्होंने देखा कि इसके ऊपर कुछ किरणें टकरा टकरा के यहाँ पर प्रदीप्त हो रही हैं, यानी लाइट जनरेट कर रही हैं। अब चूंकि यहां जो है निगेटिव चार्ज है, तो और ये किरणें निगेटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही थी, तो इसका मतलब ये इन्होंने देखा कि ये वाली किरणें, ये जो कण निकल रहे हैं यहाँ से छोटे छोटे, ये पॉजिटिव होंगे, इसीलिए ये निगेटिव की तरफ भाग जा रहे हैं। क्योंकि निगेटिव और निगेटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन वाली किरणें, तो ये जा रही थी एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव था, ये निगेटिव थे, तो इसको एनोड खींच रहा था, और कैथोड और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसी किरणें थी जो कैथोड पर जाके चिपकने की कोशिश कर रही थी, यानी उस साइड जा रही थी, तो ये पॉजिटिव चार्ज की रही होंगी, तभी तो जाके जो है निगेटिव की तरफ चिपक रही थी। इन किरणों के बारे में गोल्डस्टीन ने 1886 में कुछ बातें कही। क्या कहा कि ये किरणें सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन है, यानी ये गैस में बने हुए आयन्स हैं जिनके ऊपर सिंपल प्लस चार्ज जनरेट हुआ है। ये सीधी रेखा में चलने वाली किरणें हैं, और इनका बिहेवियर, अगर इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे कण निकलेंगे, जिधर माइनस चार्ज लगा होगा, अगर माइनस चार्ज इधर लगा है तो ये जाके इधर की तरफ घूम जाएंगी। ये बातें इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो प्लस चार्ज निकल रहे हैं, ये जाके इस वाले पर, निगेटिव वाले प्लेट पर चिपकेंगे, यानी उस पर गिरने लगेंगे। ठीक उल्टा बिहेवियर करेगा इलेक्ट्रॉन का। ये बात किसने बताया था? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इसी प्रयोग को किसने आगे बढ़ाया? 1919 में रदरफोर्ड ने इसके बिहेवियर को समझा कि आखिर ये जो किरणें हैं कैसी हैं और इनका व्यवहार किस तरह से है, और उन्होंने अपना एक मत दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन 1919 ई रदरफोर्ड डिस्कवर अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। पहले इन सब चीजों को रदरफोर्ड ने समझा, इसको अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि ये जो कण निकल रहे हैं, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक उसी प्रकार ये प्लस वाले कण भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी पदार्थ का, और उसे उन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। तो यानी धन किरणों का खोज किया था ई गोल्डस्टीन ने, इस किरणों के बिहेवियर को समझा, अध्ययन किया रदरफोर्ड ने, और उन किरणों का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने 1919 में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जब बात आती है तो आता है किनका नाम? रदरफोर्ड का। और सेम जैसे इलेक्ट्रॉन वाले के लिए हमने E/m की वैल्यू निकाला था, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन निकला था 1.67 पूरे 10⁻⁻²⁴। और चूंकि ये धन किरणें हैं,
तो इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आया बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश आया इन कणों के ऊपर, ये जो कण थे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही सेम चार्ज था माइनस में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। थैंक यू।